अगर अपन बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्मॉल से लेके हाई लेवल पे पढ़ेंगे। सर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करेंगे, चाहता हूं सब लोग साथ में रहना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनते हैं, और लॉजिकल एंट्री से बात करेंगे। तो सर एंट्री से कैसे बात करेंगे, एक एक एंट्री समझेंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो एक तरफ आप इस तरफ जगह बना लो आप ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है, एक तरफ ट्रांजेक्शन की, एक तरफ ए की बुक और एक तरफ कहीं ना कहीं बी की बुक, ठीक है। तो एक तरफ ए की बुक रहेगी, एक तरफ बी की बुक रहेगी। एंट्री फर्स्ट क्या रहेगी आपकी बात, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी रुपीज 1 लाख, ए सोल्ड गुड्स टू बी रुपीज 1 लाख। तो ए की बुक में एंट्री क्या होगी, नॉर्मल मैंने बी को माल बेचा तो ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। और सर बी की बुक में क्या एंट्री होगी, अगर अपन बात करें तो सर बी की बुक में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितना 1 लाख। बी की बुक में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 1 लाख। लेट्स से ये अपन ने गुड्स सोल्ड करे हैं 1 जनवरी को, कब सोल्ड करे हैं 1 जनवरी को। सर हम जब भी माल बेचते हैं, हम जब भी अगर बात करें तो माल बेचते हैं तो सामने वाला हमसे क्रेडिट मांगता है, और जब भी उस पर हमको विश्वास नहीं होता तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। तो जो बिल बनाता है वो होता है ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो होता है ड्रॉई। जब जिसको पैसा मिलने वाला होता है उसके लिए वो रहता है बिल्स रिसीवेबल, और जिसको पेमेंट करना रहता है उसके लिए वो क्या होता है, बिल्स पेएबल। तो अगर अपन बात करें सेकेंड एंट्री अगर आपकी ऐसी होती है, ए ड्रॉ, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर 2 months, for 2 months, and B accepted the same, and B accepted the same। इसका मतलब क्या कि ए ने बी पे बिल बनाया, हाँ, तो अब ए के लिए जो बी आर होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, वो क्या हो जाएगा, एसेट। तो वो एंट्री क्या करेगा, BR1 अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि उसको बी से 1 लाख रुपए लेने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्स रिसीवेबल ए के लिए क्या है, एसेट, और वही चीज बी के लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। तो BR1 टू बी अगर अपन बात करें तो मैंने बोला यस, कोई चिंता की बात नहीं, BR1 टू बी। सर यहाँ पे बी क्या एंट्री करेगा, बी के लिए वही चीज लायबिलिटी बन चुकी है, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1, टू बिल्स पेएबल 1, बी के लिए एंट्री होगी कितनी, 1 लाख और 1 लाख। सर अगर बिल 2 मंथ्स के लिए बना है तो 1 जनवरी से 2 मंथ कब हुआ, 1 फरवरी, 1 मार्च, और 3 डेज ऑफ ग्रेस का इसमें वो है क्या प्रावधान है। तो 1 जनवरी को बिल बना है तो 1 जनवरी में आप ऐड कर लो 2 मंथ्स, 1 जनवरी में कितने मंथ्स, 2 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, प्लस 3 डेज ऑफ क्या। तो सर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 4 मार्च वुड बी द ड्यू डेट, 4 मार्च वुड बी द ड्यू डेट जिस दिन बिल का पेमेंट होगा। ये अभी आज के दिन बिल बना कब है, 1 जनवरी को। बिल की ड्यू डेट क्या रहेगी आपकी, 4 मार्च। और अगर 4 मार्च को अगर बी पेमेंट कर देता है, 4 मार्च को अगर बी क्या करता है, पेमेंट करता है, तो द एंट्री वुड बी क्या रहेगी, अगर अपन बात करें तो सर अगली एंट्री होगी, अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बी क्लियर हिज ड्यूज। तो अगर बी ने पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या होगी सर, कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ए के पास पैसा आ गया तो वो क्या करने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1, और क्योंकि इसने पेमेंट कर दिया तो ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेएबल 1 टू कैश, कितना दोस्तों, 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए। तो सर कहीं ना कहीं क्या ये पूरा बेसिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहीं ना कहीं घूमते किसमें, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स
पेबल के तहत, ठीक है ना। तो ए होता है आपके पास ड्रॉर, ये होता है ड्रॉई। पेमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, पेमेंट नहीं होता है तो बहुत खतरनाक बात होती है। फिर अब अगर ये पेमेंट नहीं होता है या ये बिल कहाँ कहाँ जा सकता है, उसके बारे में अपन अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो बड़ा होने वाला है। लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। की नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है, अगर अपन बात करें, ए सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ rupees 3 lakh to B, and B accepts three bills of exchange. B accept three bills of exchange on 1st August of rupees 1 lakh each of B accept three bills of exchange on 1st August, ठीक है ना, of rupees 1 lakh each at 1 month, 2 month and 3 month respectively, 3 month respectively। अभी देखिए बिल के साथ क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट बिल was endorsed, first bill was endorsed to, first bill was endorsed to C. Second bill is discounted with bank, second bill is discounted with bank at 12%, and third bill is sent to bank for collection, sent to bank for collection. On due date, first bill get dishonored with noting charges 100 and interest for next bill as 1000. Other two bills met on maturity. अभी क्वेश्चंस आपके सामने दिया है, बात करें तो जितना हमने सोचा था कि ए ने बी को माल बेचा था कितने का, 3 लाख। तो बताओ एक बुक में क्या एंट्री होगी, प्लीज अकाउंट डेबिट टू सेल, प्लीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 3 लाख रुपीस। और बी की बुक में क्या एंट्री होगी, बी ने तो परचेस किया था, तो बी की बुक में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितना, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अगर अपन बात करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 लाख रुपीस। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए कितना आपके पास, 3 लाख। सर कब की बात है, 1 अगस्त। सर कितने बिल बनाए गए, अगर मैं बात करूं तो BR1 बना, BR2 बना, BR3 बना, 1 लाख का। तो यहाँ BR1, BR2, BR3 टू बी कितना, 3 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख, BR1, BR2, BR3 टू बी कितना, 1 लाख। सर यहाँ पे आ जाएगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1, टू बिल्स पेबल 2, टू बिल्स पेबल 3। अगर अपन बात करें तो 1 लाख और 1 लाख, 3 बिल बनेंगे। सर ये तीनों बिल क्या है यहाँ पे, एसेट, और वो तीनों बिल क्या है, लायबिलिटी। अगर 1 अगस्त को बने हैं तो एक 1 मंथ के लिए बना है,
एक 2 मंथ्स के लिए बनाए, एक 3 मंथ के लिए बनाए। तो 1 अगस्त से 1 मंथ कितना हुआ सर? 1 सितंबर और 3 डेज ऑफ ग्रेस मतलब 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर। सर अगर अपन एंडोर्समेंट समझे बिल का, तो सर कहीं ना कहीं ये बात समझने की होगी कि पहला बिल किसको दे दिया गया है। तो सर पहला बिल कहीं ना कहीं गया है सी के पास। तो 1 अगस्त पे आपने जो आपके पास बिल था वो इंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? इंडोर्स, मतलब आपको सी को पैसे नहीं थे, इसको देने थे, सी को पैसे देने थे, तो आपने बिल अपने पास रखने की जगह किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो आपकी बुक में एंट्री क्या होगी? सीज अकाउंट डेबिट टू BR1, सीज अकाउंट डेबिट टू BR1 कितना? 1,00,000 रुपए। हाँ, अभी आप सी की बुक बनाएंगे तो सी की बुक अगर आप चेक करेंगे, तो अगर अपन सी की बुक नहीं बनाना चाहें, यहाँ कहीं सीज बुक, तो सी की बुक में क्या एंट्री होगी? सी के पास आ गया है BR कितने रुपए का? 1,00,000 का। और किससे आया है? ए से। तो सी की बुक में क्या होगा? BR1 टू ए कितना? 1,00,000 रुपए। BR1 टू ए कितना? 1,00,000 रुपए। सर ठीक है, मतलब बातें तो अच्छी चल रही है। मैंने बोला हाँ बातें तो अच्छी चल रही है, फर्स्ट थिंग। सर आगे क्या, और आगे किस हिसाब का करें अपन? तो मैंने बोला देखो, सेकंड बिल जो था वो कहाँ गया? अगर अपन बात करें 1 अगस्त को ही, तो आपने बैंक से डिस्काउंट कर लिया। सर डिस्काउंटिंग विथ बैंक का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग विथ बैंक का मीनिंग ये होता है कि आपने बैंक को बोला कि हमें पैसे 2 मंथ्स के बाद मिलने वाले हैं, आप हमें अभी पैसा दे दो, हमको पैसा थोड़ा कम दे दो और हमको पैसा पूरा भी दे दो, आप 2 महीने बाद जाके बी से पैसा ले लेना। तो सर डिस्काउंटिंग में क्या होता है? बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करती है। बैंक अपना क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट। कितने महीने का चार्ज करेगी? 2 महीने का। तो क्या वो आपको पैसा दे देगी बैंक में? हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जो डिस्काउंट है एक प्रकार से इंटरेस्ट है ना। टू बिल्स रिसीवेबल टू, बिल्स रिसीवेबल टू कितना आपके पास? 1,00,000। अगर आप डिस्काउंट की बात करें तो मेरे ख्याल से 1,00,000 का 12%, लेकिन कितने महीने के लिए? 2 महीने, क्योंकि आप 2 महीने पहले डिस्काउंट करा रहे थे, 2 महीने के ब्याज लगेगा। तो बैंक आपको 2 महीने का ब्याज काट के, जो कि होता है 2,000 रुपए, बाकी बचे हुए 98,000 दे देगी। सर बैंक ये क्यों चार्ज कर रही है? क्योंकि बैंक आपको 2 महीने पहले पैसा देगी। बैंक आपको कितने महीने पैसा दे रही है? 2 महीने पहले। सर इसी का क्या कोई और केस भी होता है? तो मैंने बोला हाँ दोस्तों, इसी का एक और केस होता है कि जब आप बैंक से पैसा ना मांगते, वैसे बैंक में क्या बोलते हो कि भाई तू हमको हमारा बिल कलेक्ट कर लेना, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम रोज रोज बिल कलेक्ट कर पाए। तो अगर आप बैंक को ये बोल रहे हो कि हमारे पास रोज रोज बिल को कलेक्ट करने का टाइम नहीं होता, तो आप 1 अगस्त को अपना तीसरा बिल बैंक के पास सेंड कर रहे हो, उसको बोलते हैं BBFC। सर BBFC का अर्थात क्या होता है? BBFC का बिल्स सेंड टू बैंक, बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो सर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि आप बिल भेज रहे हो बैंक के पास फॉर कलेक्शन, तो सर अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? BBFC, BBFC टू BR3, मतलब BR3 आपका बैंक के पास गया है। आप बैंक से पैसा आज नहीं मांग रहे हो, आप बैंक को बोल रहे हो जब भी ड्यू डेट हो आप जाके ले आना, हमको टाइम नहीं रहता पैसा मंगाने का, पैसा लाने का। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बैंक के साथ आप ऐसा कर सकते हो। मैंने बोला हाँ बैंक के साथ आप ऐसा कर तो सकते हो। सर व्हाट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सर पहला बिल पेमेंट की जगह डिसऑर्डर हो गया। ओहो, पहले बिल की ड्यू डेट थी शायद, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 4 सितंबर। 4 सितंबर को बिल था किसके पास? सी के पास। तो ये अपना मुन्नू सी मस्त नहा धो के तैयार वैयार होके आया, अरे बी मुझे पैसा दे, और बी ऐसे आंखें फाड़ के बैठा होता। बोले एज एफ आई विल गिव यू। तो कौन गया बी के पास? बी के पास गया सी, ये रहा अपना बी, और बी के पास कौन गया? अपना सी, पैसा मांगने के लिए। लेकिन पहले बिल का पेमेंट नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो एंट्री क्या होती? बिल्स पेबल टू कैश। लेकिन पहले बिल का पेमेंट नहीं हुआ,
तो सी ने बहुत सारी गालियां किसको बकी, बी को कि ए को? तो सी के हाथ में जो गालियां बकना है वो ए को है, क्योंकि उसके पास बिल कहां से आया था, इस ए से, ठीक है ना। तो ए के पास से बिल आया था, तो सी ने गाली बकी ए को, और ए अपनी पूरी गालियां किसको बकेगा, बी को। सर बी की बुक में अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो उसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट, उसको कितने रुपए पे करना है, 1,00,000। अगर वो पेमेंट कर देता तो बिल्स पेबल 1 टू कैश होता, अगर पेमेंट होता तो बिल्स पेबल 1 टू क्या होता, कैश। बट बिल्स का पेमेंट नहीं हुआ है, उल्टा इस पे क्या लग रहे हैं, नोटिंग चार्जेस। क्या लग रहे हैं इसमें, नोटिंग चार्जेस। और वो नोटिंग चार्जेस कितने हो गए, अगर मैं बात करूं तो 100 रुपीज। तो अब बी ए को पैसा देगा कितना, 1,100,000 रुपए। 1,00,000 कितना, 100 रुपए। नोटिंग चार्जेस बिल को बनाने के लिए होते हैं, फिर से पूरा बिल बनता है, लीगल फॉर्मेलिटी होती है, इसीलिए 100 रुपए जोड़ के, 100 रुपए जोड़ के ए का खाता। तो सी की बुक में क्या एंट्री होगी, अल्टीमेटली सी ने नोटिंग चार्जेस भरे होंगे, जिसके हाथ में बिल होता है वो पे करता है नोटिंग चार्जेस। तो सी करेगा एज अकाउंट डेबिट टू BR1, क्योंकि उसका BR1 तो फेल हो गया, ऐसा तो नहीं आया उसके पास। तो ये जो BR1 पहले डेबिट हुआ था ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ए वापस से उसका क्या बन जाएगा, डेटर। वापस से क्या बन जाएगा, डेटर। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो ये जो एंट्री आपने करी थी, ये पूरी एंट्री क्या हो गई, इनडायरेक्टली क्या हो गई, रिवर्स विथ नोटिंग चार्जेस। विथ व्हाट, नोटिंग चार्जेस। तो ए इज अकाउंट डेबिट टू BR1 टू नोटिंग चार्जेस, जो कि सी पे कर रहा है, और कैश में पे करता है वो। तो 1,00,000 रुपए का तो बिल था, 100 रुपए। तो वो ए से कितने मांगेगा, 1,00,000 मांगेगा कि 1,100,000 मांगेगा, और ए वही पैसे किससे मांग रहा है, बी से। सर इस समय अगर अपन 2 मिनट के लिए बात करें, तो हमारे ए की बुक में क्या एंट्री होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ए को जो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो किस पे आ रहा है, बी पे। और ए पे गुस्सा उतारा किसने, सी ने। तो इनडायरेक्टली अगर मैं डिसऑनर की बिल की बात करूं, तो सर जब बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ इसका अर्थात क्या, कि जब बिल का पेमेंट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली बी वापस से क्या बन जाएगा, डेटर, और सी वापस से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। मतलब एक ने बी को क्या बना लिया, डेटर, और सी वापस से ए का क्या बन गया, क्रेडिटर। क्योंकि सी को फिर से पैसे देने पड़ेंगे, सी के पास पेमेंट तो आया नहीं है। कितने रुपए से, 1,01,000, क्योंकि सी उससे मांग रहा है 1,01,000, और ए बी से मांग रहा है कितना, 1,01,000। अब ऐसे में ए को बी पे बहुत गुस्सा आया होगा, तो वो बी के पास चढ़ गया, बिल्कुल जाके पहुंच गया और बोला कि भाई पैसे दे मेरे, ऐसा का। बी ने बोला भाई अभी 4 सितंबर के दिन तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे को 3 महीने बाद का एक बिल बना ले, मैं तेरे को 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो अब वापस से जो बी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कि ए मुझे तुझे 1,01,000 देने हैं ना, 1,01,000, ठीक है ना, 1,01,000 नहीं, 1,00,000 कितना, 100। तो एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट कितना, 1,01,000। तू मुझसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर ले, इंटरेस्ट तो बनता है, क्योंकि वो 1,000 रुपए इंटरेस्ट भी चार्ज कर ले। बस मुझे नया बिल साइन करने थे, जो कि होगा बिल्स टेबल 4, जो कि अब नेट अमाउंट हो जाएगा 1,01,100। ठीक है सर, नया बिल क्यों बना, क्योंकि बी के पास उस दिन पेमेंट के लिए पैसा नहीं था। अगर आप 4 सितंबर से 3 महीने जोड़ोगे तो 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, 4 दिसंबर, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, मतलब 7 दिसंबर। ये कितना हो गया आपके पास, 7 दिसंबर। सर ठीक है, मतलब अच्छा ही है। मैंने बोला हाँ, यहाँ तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या इस बिल के बनने की एंट्री ए को भी करनी चाहिए, मैंने बोला हाँ। अगर आप ए की बुक फर्दर कंटिन्यूएशन में यहाँ पे चाहते हो, तो मैं इस वाले एरिया में बताऊं कि ए 4 सितंबर को एंट्री क्या करेगा। सर क्या ए 4 सितंबर को एंट्री करेगा, हाँ। उसके पास नया बिल बन के आ रहा है BR4। कौन सा आ रहा है, BR4 टू बी, और टू इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको। ए के लिए इंटरेस्ट एक प्रकार से इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ए के लिए क्या है, इनकम। तो यहाँ पे 1,000 रुपए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1,01,000 आ गए, और ए के पास नया बिल आ गया कितने का, 1,01,100, 1,01,100। सर धीरे धीरे अगर अपन बात करें, तो अब आगे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बी की बुक चल रही है, आपकी कौन सी बुक चल रही है, बी की।
बी ने 4 अक्टूबर वाला पेमेंट कर दिया, सेकंड बिल का पेमेंट कर दिया। तो जब भी बी पेमेंट करेगा तो वो एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल टू कैश। सर ये बिल का पैसा क्या हमारे पास पहुंचा होगा कि बैंक के पास पहुंचा होगा? बैंक के पास, क्योंकि मेरा सेकंड बिल इनडायरेक्टली किसके पास था, बैंक के पास। सर ये बात तो बोल रहे हो कि हाँ सेकंड बिल किसके पास था, बैंक के पास, तो ये पैसा बैंक के पास पहुंचा होगा। बिल्स पेबल टू कितना, कैश, कितना, 1,00,000 रुपए। गॉट इट। सर कोई लोड नहीं है, मैंने बोला हाँ लोड तो नहीं है। तीसरे वाले बिल का पैसा, क्या तीसरा वाला बिल भी जो 4 नवंबर का था, क्या वो बी ने पे कर दिया? हाँ, तो उस दिन ये एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल 3 टू कैश करो या टू बैंक करो, वॉट एवर यू वांट, कैश या बैंक कर सकते हो। कितना, 1,00,000। सर ये पैसा किसके पास पहुंचा, ये पैसा एक ही बैंक के पास पहुंचा, क्योंकि ए ने वो बिल किसको देकर रखा था, बीबीएफसी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सर कहीं ना कहीं अगर एक ही बुक देखें तो एक के पास क्या हो गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीबीएफसी, बीबी, अब उसकी बैंक बढ़ गई होगी, हाँ कि ना। सर कभी कभी क्या है, बैंक चार्जेस भी रख सकते हैं अपने 40-50 रुपए हो गई, हाँ, तो फिर यहाँ पैसा क्या आ जाएगा, थोड़ा कम। मतलब अभी तो बैंक ने पूरा पैसा दे दिया, अदरवाइज अगर बैंक अपने चार्जेस काटती कि भाई 50 रुपए हमको लगे लाके ले जाने में, तो आपकी फिर एंट्री में बैंक में आते 99,000 कुछ 950, और 50 रुपए का कर देते बैंक चार्जेस। सर एक और बिल बचा हुआ है, मैंने बोला हाँ, बिल्स पेबल 4, क्या उसका भी पेमेंट हो गया? अगर मानते हो कि उसका भी पेमेंट हो गया तो बी की बुक में एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल 4 टू कैश, कितना, 1,01,100, 1,01,100। और अगर अपन बात करें अच्छे से, ए की बुक में क्या एंट्री होगी, ए के पास तो सब पैसा आ गया, मैंने बोला हाँ यार ए के पास पैसा आ चुका है, तो जो ए एंट्री करेगा 7 दिसंबर की, वो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी 1,01,100, हाँ टू बी आर 4, सॉरी 1,01,100। उम्दा लेवल का क्वेश्चन, उम्दा लेवल का क्वेश्चन।